वह चेहरा जो किसानों और युवाओं की पसंद बना। सादगी, सहानुभूति और समर्पण, जिनका दूसरा नाम है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के गिरधारी लाल जी मैया हमारे साथ हैं। हम उनसे आज व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और हमने सोचा आप लोगों तक भी उनके हालचाल, उनके स्वास्थ्य के हालचाल और वर्तमान परिस्थितियों से उनसे दो बात की जाए। राम राम सर गिरधारी जी। और गिरधारी जी क्या तबियत पानी सब बढ़िया? सब ठीक है। कोरोना काल में ठीक है। एक बात यहाँ पूछनी हमारो एक उद्देश्य है कि किसान जो खेती करे है बिम जहर डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, मतलब कई प्रकार का केमिकल डाल रहे हैं, तो आपा भी इन खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बन ले जावा तो बिर ले सरकार आप कहीं प्रयास कर सका ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसान। देखा की बात सही है, लेकिन खेती के लिए किसान रासायनिक खाद का उपयोग करे। जैविक खेती को मामला है, आज तक जहाँ तक किसान की हर किसान आपकी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के हिसाब में कोई पेस्टिसाइड यूज करे तो वो एक तो पेस्टिसाइड यूज कर बाज़ार के में ज़्यादा से ज़्यादा माल पैदा करना चाहे, भाव मिले। आगे बाज़ार में भाव नहीं मिलने के कारण वो संख्या के माँ वजन ज़्यादा हो जा रहा है, वो भी ने वो पेस्टिसाइड की ज़्यादा यूज़ करे। तो जैविक खेती की बात जिसकी चाल रही है बात करी है, निश्चित रूप जी को आज लगातार संसार को देखा, राजस्थान को देखा, तो इन जैविक खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार ने भी देना चाहिए, किसान ने भी इस तरफ रुझान करना चाहिए। जहाँ तक मेरा सोच है, प्राकृतिक खेती जी धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को मतलब प्राकृतिक बरसात जी खेती पैदा हुए है तो बाकी धीरे धीरे कम होने लगे, तो लोगों को रुझान पेस्टिसाइड की तरफ ज़्यादा की हो, पेस्टिसाइड की ज़्यादा के जाने कारण बीमारियाँ गई कारण। बहुत बेहतर बात बताई है गिरधारी लाल जी कि आप जो पेस्टिसाइड जहरीली खेती को प्रयोग कर रहे हैं और किसान मजबूरी में कर रहे हैं, वो आप उत्पादन बढ़ाना चाहे और भी उत्पादन आप भी उपयोग करा तो आप जहर की मात्रा और कई बीमारियां हुए, तो एक एरिया कि किसान ने भी खुद भी एक प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए और सरकार ने भी इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अब बार तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद में विधानसभा में जैविक खेती की मांग मुख्यमंत्रियों करो कि जैविक खेती को पैकेज पूरे राजस्थान में दिया जाए और पेस्टिसाइड की कंपनी है बन प्रतिबंध लगाने को प्रयास किया जाए। ये बारे में क्या? निश्चित बात है, सही कही है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार इनमें एक अध्यादेश भी लाई है। जहाँ तक बात करी है पेस्टिसाइड की दवाई ने पाबंद करने के लिए कोई अलग रूप को अध्यादेश यार भी नए प्रोत्साहन कम देते हुए जैविक खेती में प्रोत्साहन देने की बात भी वर्तमान सत्र में सरकार कही है। और इन जहाँ तक मेरी समझ है, अलग अलग जो कैंप लगे, जो राष्ट्रीय कैंप लगे गाँव में, चाहे तहसील स्तर पर लगे, इनमें वहाँ भी एक जैविक खेती के जागरूक करने खातर भी एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने सागे समावेश करके भी पर कार्यशाला के रूप में लेना चाहिए, तो किसानों में एक जागृति पैदा हुए, पेस्टिसाइड की दवा है छुटकारा भी मिले और जैविक खेती की तरफ मांगी ध्यान आगे। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एमएलए साहब का कहना है कि किसानों को जागरूक किया जाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जाए, वर्कशॉप के द्वारा, कार्यशालाओं के द्वारा, विभिन्न शिविरों के द्वारा किसानों को जैविक खेती के फायदे बताए जाए और पेस्टिसाइड खेती के नुकसान बताए जाए, और ये बताने से निश्चित तौर पे किसानों द्वारा की जाने वाली खेती से आम जनता को फायदा होगा। और इन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने एक अध्यादेश लाके जैविक खेती को बढ़ाने में अपना किरदार निभाया है। एक अंतिम सवाल आपसे कि वर्तमान समय में किसानों को जो दवाई मिल रही है, नीम कोटेड जो यूरिया आ रही है केंद्र सरकार से जो सहयोग से मिलता है, उसी आधार पर कोई राजस्थान में अभी तक कोई जैविक खाद अगर किसी जिले में दी जा रही हो, अगर आपके संज्ञान में हो, तो ऐसे जैविक खाद कहीं वितरण की जा रही हो सरकारी स्तर पर? अभी मेरे ध्यान में तो वैसे दूसरी जैसे यूरिया डीएपी वगैरह जो खादी जा रही है, उस हिसाब से अभी मेरे ध्यान में तो है नहीं किसी
सब्सिडी के द्वारा जैविक खेती के लिए कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रयास कर रही है या हो रहा है, मेरे तो ध्यान में नहीं हो। इसका तो आगे अब विधानसभा चलेगी तो इसमें ज़रूर जो आपने जो सवाल किया है ये बात न ले विधानसभा में ज़रूर इस संबंध में एक संपुट पर आप जैविक खेती के लिए कोई सब्सिडी वगैरह सरकार कोई किसान ने दे रही है या देने को विचार कर रही है, इन पर जरूर वो सवाल लाग सकते। इनका साफ कहना है कि अब जो सत्र शुरू होगा तो उसमें निश्चित रूप से जो आपने सवाल पूछा है उसका सवाल किया जाएगा सरकार से कि कोई जैविक खेती करने वाले किसान को कोई सहयोग सब्सिडी के रूप में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक बिजली कंपनियों को लेकर एक सवाल है कि बिजली कंपनियां किसानों को या आम व्यक्तियों को बहुत प्रकार से परेशान कर ये मान लेते हैं कि अलग अलग चार्ज लगा रही है, अलग अलग कर लगा रही है, जैसे मीटर किराया लगा है, अलग प्रकार के कर लगा रहे हैं। इस बात से आपने कई अपने इस राजनीतिक संघर्ष में आंदोलन भी किए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? इस जो ये कर है ये बंद किए जाने चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, राजस्थान में जहाँ बीकानेर संभाग हम देखते हैं अपना, बीकानेर जिले में सबसे महंगी खेती ट्यूबवेल से होती है। ट्यूबवेल की खेती उसमें बिजली द्वारा होती है। उसमें हमने पहले भी बात रखी है कि जो हरियाणा के तर्ज पर स्लैब सिस्टम पर जहाँ गहरा पानी है खेती पर, उस स्लैब सिस्टम से यहाँ लागू किया जाए राजस्थान, विशेषकर बीकानेर संभाग में, तो निश्चित रूप से जो खेती जो किसान कर रहा है उसको राहत भी मिलेगी। दूसरी बात रही आपने जो कर की बात की, अभी सरकार ने सुविधा शुल्क सबसे ज़्यादा बढ़ाया, चाहे घरेलू कनेक्शन हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर। तो ये कोरोना काल में हर वर्ग को छूट दी है, मगर एक ऐसा वर्ग है किसान वर्ग, चाहे उपभोक्ता जो घर में उपभोक्ता अपनी बिजली जलाता हो, चाहे कारखाना छोटी पंचर की दुकान हो, इस कोरोना काल में 1% भी 1 पैसे की भाई आपको पैकेज नहीं थी। ये ऐसा होना चाहिए था जिस वर्ग को जरूरत थी। आज सबसे पीड़ित वर्ग है ये, तो उस वर्ग को आज अभी मैं मेरे गांव से आ रहा हूँ, वहाँ 5 हज़ार के घरों के बिल आए हैं। जैसे कमज़ोर तबके के लोग थे, आज भमाराम जोगी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, भाई साहब मैंने कल पहला बिल मैंने 4,000 का चुकाया, अभी 4,000 का और आ गया। तो ये शुल्क बढ़ने की वजह से, लाइट नहीं जलाने की वजह से भी इतने बिल आ रहे हैं। तो छोटे उपभोक्ताओं को, बिजली का उपभोक्ता हो, चाहे पंचर निकालने वाला हो, चाहे एग्रीकल्चर का, उसमें दोनों सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें कोरोना काल में इस दूसरे वर्गों को, व्यापारियों को जो पैकेज दिया गया है, जो 20 करोड़ लाख का दिया गया है, उसमें कुछ हिस्सा इस वर्ग का भी हो। मेरा आपके ये कहना। इन्होंने एकदम सही बात कही कि जिस कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में आम व्यक्ति का घर हो, चाहे आम व्यक्ति की छोटे मोटे दुकान हो, या किसानों का ट्यूबवेल हो, उनको बिजली कंपनियों द्वारा, इन सरकार के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं दिया गया, न केंद्र सरकार के द्वारा न राज्य सरकार के द्वारा। और मेरे हिसाब से राजस्थान की राजनीति में यह एक बात ऐसा चेहरा है, जैसा मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, जैसा मैं अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक विश्लेषण करता हूं, कि यह एक राजस्थान की राजनीति में वर्तमान समय का एक ऐसा चेहरा जो अपनी बात सादगी से और एक ऐसे तथ्य के साथ कहते हैं जिनका तोड़ शायद मेरे को नहीं लगता राजस्थान की सरकार के पास है। और इन्होंने कहा है कि आम आदमी को राहत देना चाहिए। और मेरा भी व्यक्तिगत विश्लेषण है कि राजनीति अपनी जगह है, और कोरोना काल में किसानों को, आम आदमी को बिजली कंपनियों द्वारा जो बहुत ज़्यादा कर लगा के जो बिल लिया गया है, उसमें किसी न किसी प्रकार की छूट देनी चाहिए। मैं कैमरामैन विनीत पारिक के साथ जुगल प्रजापति, स्वतंत्र पत्रकार, सांडवा चूरू, राजस्थान से।
गिरधारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस कोरोना काल में आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।